तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। साथियों, जैसा कि हम दिन में बात कर रहे थे, पटवारी एग्जाम 2025 जो है उसका परिणाम जारी हो गया। और अब की बार जो रिजल्ट जारी किया गया वो एक अलग तरीके से किया गया, एक नवीन तरीके से जो है वो परिणाम जारी हुआ है, जिसमें जो है वो लगभग 60,000 जो अभ्यर्थी हैं उनकी प्राप्तांक दिए गए हैं कि उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, उनकी मेरिट दी गई है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला इनमें उन्होंने लगाया है, अपना जो नॉर्मलाइजेशन था उस नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा है, कट ऑफ क्या रही है, उन सारी चीज़ों पर हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के रिजल्ट की। तो आज के रिजल्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि आज का जो परिणाम दिया गया उसमें इन्होंने ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी लगभग 60,000 लोगों की इन्होंने जो है वो क्या दे दी है यहाँ पे आपको, एक वरीयता क्रम जो है इन्होंने अपने को दिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले टॉपर की बात करते हैं कि भाई इसमें अपना जो है वो टॉपर कौन रहे हैं। तो आपके देखो, ये सतपाल, बलवीर राम, पुष्पा देवी, यानी ओबीसी से जो है वो टॉप किया आपकी बार। और इनके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 271, 271 नंबर जो है इनके आए हैं। ठीक है, अब 271 नंबर इनके आए हैं, उसके बाद में इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर बढ़े और नंबर बढ़ के हो गए 274.21। कितने हो गए? 274.21। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। लेकिन क्या सब लोगों के नंबर बढ़े? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक जगह आपको ये भी मिल रहा है, जैसे ये 275, 8 नंबर को आप देखो, 275.60 नंबर थे, और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके हो गए 272। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई जमीन आसमान का अंतर जो है वो यहाँ पे नहीं बना है। आगे बात करेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, प्रत्येक पारी की क्या स्थिति रही, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ज्यादा अंतर नहीं रहा है, ये कह सकते हैं लगभग 3 नंबर का, 3 से 5 नंबर का जो फर्क है वो आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। या तो 3 नंबर, 2 नंबर बढ़ रहे हैं, या 3, 4, 5 नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो बोर्ड जो है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने एक तरह से, इस तरह से ये सभी लोगों की जो है वो एक वरीयता लिस्ट, आपको जो वरीयता सूची है वो जारी की है यहाँ पे। प्रत्येक व्यक्ति जिसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, इस सूची में नाम है, वो देख सकता है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, और उन नंबरों के आधार पे कट ऑफ जो बन रही है उस कट ऑफ से वो मैच कर सकता है। अब ये सब लोग जो जिनकी लिस्ट में नाम आ रहे हैं, तो क्या ये सब लोग सिलेक्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें से ये जो लिस्ट जारी की है, इसमें से 2 गुना लोगों को इन्होंने बुलाया है, और 2 गुना लोगों की इन्होंने आपको कट ऑफ बताइए कि भाई इतने नंबर वाले जो लोग हैं वो 2 गुना में शामिल है। ठीक है, तो एक तरह से एक नवीन प्रयोग हम कह सकते हैं, किस तरह से जो है वो नाम के साथ ये चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपने क्लियर हो गई कि भाई नंबर दिए हैं, नाम भी दिए हैं। जैसे 126वीं रैंक की बात करें, 127वीं रैंक की हम बात करते हैं, 257 नंबर है। देखो, टॉपर के कितने थे? 274 नंबर थे। यहाँ कितने नंबर हैं? 257 नंबर है। लेकिन और कैटेगरी भी कौन सी है? ओबीसी है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो मार्क्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? डाउन होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो एक नया तरीका जो रिजल्ट जारी हुआ। अब बात करते हैं हम किस चीज़ की? कट ऑफ की। तो सबसे पहले पदों की बात करें, तो पदों की हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई आपके यहाँ पे जो है वो ये जो भर्ती निकली थी, इस भर्ती के अंदर टोटल 3705 पद जो है वो थे। ठीक है, 3705 पद विज्ञापित किए गए थे, और इसके अगेंस्ट में जो है वो 17/8/2025 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, यानी 2 शिफ्ट में जो है आपके यहाँ पे एग्जाम हुई थी। और दोनों शिफ्टों की एग्जाम के बाद में इसका क्या किया गया? नॉर्मलाइजेशन किया गया, और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका परिणाम जारी किया गया। ठीक है, ये तो होगी सामान्य सी बात। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। भाई इसमें कट ऑफ क्या रही है? तो उस कट ऑफ को आपको थोड़ा सा देखना है कि कट ऑफ में जो है ये आपके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ में गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी जो बहुतायत में होता है, बाकी तो टीएसपी। ठीक है, नॉन टीएसपी के की ये रिजल्ट है जो अपना मेन मुद्दा है, मेन एजेंडा है। तो देखते हैं जनरल के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो जो जनरल मेल है
उनकी कट ऑफ रही है 249.238, यानी जिसके 249.238 से ज्यादा नंबर है जनरल में उसका डीवी होगा, यानी ये 2 गुना की है, अंतिम नहीं है, 2 गुना की कट ऑफ है। इतने लोगों को जो है वो पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 249.238, ठीक है, ये 249.23 नंबर जिसके आ रहे हैं जनरल में वो डीवी के लिए पात्र है, अपनी उस लिस्ट में नाम देख सकता है। फिर उसके बाद में फीमेल की बात करें तो 235.21, जनरल महिला जो है वो 235.21 रही है। जनरल विडो की बात करें तो 121.39 रही है। उसके बाद में अगर हम जो है वो डाइवर्स की बात करें तो 201.40 रही है, और एक्स सर्विसमैन की रही है 184.91। ठीक है, तो इन नंबर से ऊपर वाले जो लोग हैं, यानी ये और इनके ऊपर वाले जो लोग हैं उनको डीवी में बुलाया, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। उस लिस्ट में आप अपना नाम यहाँ से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस और जनरल में काफी फर्क भी रहता है। यहाँ पे 249 रही है, यहाँ जनरल की रही है 241 सॉरी। फिर फीमेल की बात करें 225.88 रही है, ईडब्ल्यूएस फीमेल रही है 225.88। फिर विडो की बात करें तो 104.91 कितनी रही है, 104.91। डाइवर्स जो है वो खाली है, नहीं है, जितनी थी सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। एक्स सर्विसमैन की बात करें 138.62, एक्स सर्विसमैन की कितनी रही, 138.62। 2 कैटेगरी होगी, जनरल हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। अब उसके बाद में आता है एससी। एससी पुरुष 226 रही है, फीमेल जो है वो 204 रही है, विडो है वो 72.145, मात्र 72 नंबर लाने वाली जो विडो है एससी की, उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपके पटवारी में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में डाइवर्स के 165.26 रही है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन 12 नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए 12 नंबर, मात्र 12 नंबर के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो अधिकतम 20 नंबर जाएगी। अधिकतम कितनी जाएगी, 20 नंबर। यहाँ आगे एक शब्द यूज किया गया ओल, आगे शब्द यूज किया गया ओल, यानी जितने लोग परीक्षा में बैठे हैं वो सारे पास। एक्स सर्विसमैन, एससी के एक्स सर्विसमैन जितने बैठे हैं वो सारे पास हैं। और कितने नंबर आ रहे हैं, न्यूनतम 12 नंबर आ रहे हैं सबके, 12 से ऊपर ही आ रहे हैं, 12 से कम नहीं आ रहे, तो न्यूनतम 12 रखती है आपके। ठीक है, फिर चलते हैं एसटी में। यहाँ भी और भी अजीब मिलेगा। 223 रही है एसटी की आपके पुरुष की, और उसके बाद में फीमेल की रही है 203, विडो की रही है 63, और डाइवर्स की रही है 159। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एसटी की कट ऑफ होगी। अब मेन बचती है आपकी ओबीसी की, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो ओबीसी की बचती है। उसके अलावा एसटी का जो, ठीक है, उसके अलावा आप ये देखिए, ये एसटी की एक्स सर्विसमैन, एसटी एक्स सर्विसमैन के में भी ऑल लिखा है, यानी एससी में जो एक्स सर्विसमैन बैठे हैं और एसटी में जो एक्स सर्विसमैन बैठे हैं वो सभी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र है। ठीक है, सभी के सभी पात्र हैं। उसके बाद में ओबीसी में आते हैं। देखो जनरल यानी पुरुष, ओबीसी पुरुष की रही है 244.66, 244.66। फीमेल की रही है 229.22, 229.22 रही है। विडो की जो रही है 104.95। इसके अलावा डाइवर्स की रही है 188.75। इसके अलावा आपके एक्स सर्विसमैन जो है उनकी रही है 166.79। कितनी रही है, 166.79 रही है। तो ये आपके ओबीसी की कट ऑफ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बार बात कर लेते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी और ओबीसी में थोड़ा सा फर्क है। जनरल यानी ओएमबीसी जनरल यानी एमबीसी मेल की जो रही है वो रही है 236.69%, या 236.70 मान लो आप। ठीक है, फीमेल की जो रही है वो रही है 206.07। ठीक है, विडो की जो रही है वो रही है 96.49। डाइवर्स है नहीं। एक्स सर्विसमैन की रही है 141.47। तो कुल मिलाकर इस तरह से जो है ये सारी कट ऑफ आपके यहाँ रही है। जो नॉर्मल जो कट ऑफ थी, जनरल की जो कट ऑफ थी वो आपकी रही है 249, और यहाँ पे आपके ओबीसी की जो कट ऑफ थी आपकी वो रही है आपकी 244। तो यानी दोनों में 5 नंबर का यहाँ पे फर्क है। सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो 3705 पोस्टें थी
ये 3705 पोस्टों के अगेंस्ट उनके 2 गुना, यानी लगभग 7,500 लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है, और उसके आधार पे डबल की 2 गुना की ये सूची है, जिसमें जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अंतिम परिणाम, अंतिम चयन सूची जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब अपने प्रश्न आता है एक, देखो एक विचित्र स्थिति इस रिजल्ट में आपको मैं बताता हूं। देखो क्या है, यहां पे एक लाइन लिखी है इन्होंने, 4,479 अभ्यर्थी, यानी लगभग 4500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10% गोले खाली छोड़ के आ गए। यार ये कितना बड़ा आंकड़ा है। एक आदमी, एक अभ्यर्थी जो है वो तैयारी कर रहा है और वो गोले भी पूरे नहीं बरस पा रहा है, वो 10% गोले खाली छोड़ के आ गए, इसलिए 4500 लोगों को क्या कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये ऐसा नियम था अपने कि भाई 10% से अधिक गोले खाली रहेंगे तो वो कॉपी चेक नहीं की जाएगी, और ऐसे 4500 महानुभाव ऐसे मिले हैं। ठीक है, तो धरती वीरू से भी खाली नहीं हुई है। देखिए, अब बात करते हैं डिलीटेशन की, भाई क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अपनी जो पारी थी वो 2 शिफ्ट में थी। शिफ्ट टोटल कितनी थी, 2 थी। ठीक है, और अलग अलग सेट थे, ABCD सेट 1 2 3 4 5 और 6 सेट थे। ठीक है, फर्स्ट पारी में, और यहाँ पे आपके 6 ही सेट थे। हाँ, 6 ही सेट थे आपके कौन से, सेकंड पारी में। तो अब प्रश्न उठता है भाई फर्स्ट पारी में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो फर्स्ट पारी में आप देख लो, जैसे सेट 7 की देखते हैं, तो 102, ठीक है, 106, 156, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब जो क्वेश्चन सेट 1 में जो है वो 95 पे था, वो दूसरे में हो सकता है 106 पे था। तो कुल मिलाकर यहाँ संख्या देख लीजिए, एक एक संख्या ही है, हर जगह एक एक संख्या ही है। इसका मतलब कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मात्र 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिलीट बता रहा है। ठीक है, और फर्स्ट में अब अगर हम देखते हैं तो अभी यहाँ पे देखिए रीजनिंग वाले पोर्शन में देखिए, साइंस में एक क्वेश्चन हुआ, जीके में जो है वो एक क्वेश्चन हुआ, इंग्लिश में इंग्लिश और हिंदी में एक भी नहीं हुआ, और रीजनिंग के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और बेसिक कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ये किसकी है, ये पहला जो आपकी इनिंग्स थी, पहली इनिंग्स का जो सेट 1 था ना, उसकी स्थिति है ये। पहले इनिंग्स के सेट 1 की स्थिति है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन जो है आपके पहले शिफ्ट में डिलीट हुए हैं। पहले शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन तो आपके पहले शिफ्ट में डिलीट हुए। अब कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं, उनकी हम जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर बात करते हैं अपन सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ही सेकंड शिफ्ट में, सॉरी ये तो फर्स्ट शिफ्ट ही है। सेकंड शिफ्ट में चलते हैं, शिफ्ट फर्स्ट है या शिफ्ट सेकंड। सेकंड शिफ्ट में देखिए 1 2 3, यानी सेकंड शिफ्ट में मात्र 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। देखो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी थी, उस फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट में तो हुए हैं 7 और सेकंड में हुए हैं 3 क्वेश्चन डिलीट। अब कौन से क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए, उनके क्या आंसर जो है वो आपने भरे थे, वो आप, तो इस 7 क्वेश्चन का जो वेरिएशन हो रहा है, या फर्स्ट में सेकंड में जो 3 का हो रहा है, उससे थोड़ा सा आपको जो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2 गुना की ये जो लिस्ट है वो आपके लिए जारी कर दी गई है। बाकी कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और बोर्ड ने उनका आंसर क्या कहाँ गलत माना है, उस चीज़ पे हम जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।